दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा देसी राज बताने वाला हूं, जिसे जानने के बाद शायद आप बाज़ार की महंगी खाद खरीदना ही बंद कर देंगे। और अचंभे की बात यह है कि इस ताकतवर खाद को बनाने के लिए आपको बाज़ार से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये खाद बनती है सिर्फ नीम के पत्तों से और जंगल की मिट्टी से। और इसके साथ दोस्तों, एक ऐसी देसी चीज़ जिसे लोग अक्सर डालना ही भूल जाते हैं, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन यहाँ दोस्तों 90% लोग इसे बनाने का सही तरीका नहीं जानते और इसीलिए उन्हें इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। लेकिन आज की जानकारी में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ। और आखिर में जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे ये खाद दुगनी ताकतवर बन जाती है। इसलिए दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ही काम की जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ स्वागत करता हूँ आप सभी का श्री जी की बगिया में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि नीम के पत्ते और जंगल की मिट्टी मिलाकर आप घर पर ही एक ऐसी ताकतवर खाद बना सकते हैं जो पौधों की ग्रोथ को तेज़ कर दे, मिट्टी को जिंदा बना दे और पौधों से कीड़ों को दूर रखे, तो शायद आपको मेरी बात का यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा देसी तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बिल्कुल फ्री का स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस खाद को डालने के बाद पौधे हरे भरे होकर और तेज़ी से बढ़ते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट टिप बताऊंगा जो इस खाद की ताकत को दुगना कर देता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग अपने गार्डन में बार बार महंगी खाद और केमिकल डालते हैं, लेकिन फिर भी पौधे कमज़ोर रहते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं और फल फूल कम आते हैं। क्योंकि असली समस्या दोस्तों खाद की नहीं होती, बल्कि असल समस्या तो होती है मिट्टी के हेल्थ की। दोस्तों, जब मिट्टी कमज़ोर हो जाती है तो पौधे मिट्टी से पोषक तत्व सही से नहीं ले पाते। लेकिन जंगल की मिट्टी में ऐसा क्यों नहीं होता? जंगल में तो कोई खाद नहीं डालता, फिर भी वहाँ के पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे और मजबूत रहते हैं। उसका राज है दोस्तों नीम के पत्ते और प्राकृतिक सूक्ष्म जीव। दोस्तों, नीम को भारत में प्राकृतिक कीटनाशक का राजा कहा जाता है। नीम के पत्तों में ऐसे तत्व होते हैं जो मिट्टी के खराब बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं और अच्छे सूक्ष्म जीवों को बढ़ाकर पौधों को कीड़ों से बचाते हैं। दोस्तों, जब नीम के पत्ते मिट्टी में सड़ते हैं तो यह धीरे धीरे शक्तिशाली जैविक खाद बन जाते हैं। और अब बात करेंगे जंगल की मिट्टी की। दोस्तों, जंगल की मिट्टी में लाखों करोड़ों फायदेमंद सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव पौधों की जड़ों को मजबूत करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाते हैं। इसलिए दोस्तों, जंगल की मिट्टी को प्राकृतिक माइक्रोब का खजाना कहा जाता है। दोस्तों, अब जानेंगे नीम के पत्ते और जंगल की मिट्टी से जैविक खाद कैसे बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जंगल की मिट्टी और नीम के पत्तों का वो राज खोलेंगे जो इसकी जैविक समृद्धता और औषधीय गुणों में छिपा है, जिसे दोस्तों बहुत कम लोग ही जानते हैं, जिस कारण से मेरे गार्डन प्रेमी उन सभी लाभ से वंचित रह जाते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, जानकारी को आगे बढ़ाते हुए अब विस्तार से बात करते हैं। ये मेरे पास 30-30 लीटर के 2 प्लास्टिक के ड्रम हैं, जिन्हें मैं कवाड़िए से लेकर आया था। और मैंने एक ड्रम के तले में 5 होल्स और साइड में 9 होल्स किए हुए हैं और दूसरा ड्रम बिना होल्स के है। दोस्तों,
यहाँ आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा ये जानने के लिए कि दोनों ड्रम अलग अलग क्यों हैं। तो दोस्तों जानकारी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है जिसे मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चाहिए आपको 4 किलो सूखे नीम के पत्ते, 2 किलो जंगल की मिट्टी, 30 लीटर प्लास्टिक के 2 ड्रम और साथ में 300 ग्राम पुराना गुड़ और आधा किलो खट्टी लस्सी। अब आती है बात इसे बनाने की, तो यहाँ से वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं पर कुछ लोग गलती कर जाते हैं और उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाते जिसके लिए वह इतनी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों ये नीम के सूखे पत्ते हैं जो आजकल बड़ी आराम से पतझड़ के मौसम में पेड़ों के नीचे गिरे मिल जाते हैं। इन पत्तों को दोस्तों हाथ से मसलकर एक एक ड्रम में अलग अलग से इतना डालें कि 4 से 5 इंच की एक तहसी बन जाए, जैसा आप मुझे करता हुआ देख रहे हैं। और इनके ऊपर 2 इंच जंगल की मिट्टी की एक तहसी बना देनी है जिससे नीम के पत्ते पूरी तरह से ढक जाएं, दिखाई नहीं दें। और तीसरी चीज़ दोस्तों जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, 300 ग्राम पुराना गुड़ और आधा लीटर खट्टी लस्सी। दोस्तों गुड़ को मैंने कल ही प्लास्टिक के एक डब्बे में भिगो के रख दिया था, जिसे आप देख रहे हैं कि गुड़ पूरा घुलकर काले भूरे रंग का लिक्विड सा बन गया है। दोस्तों गुड़ और खट्टी लस्सी को मैंने यहाँ अच्छे से घोलकर मिक्स कर दिया है और इसे मिट्टी के ऊपर इतना स्प्रे करें कि पत्ते नीचे तक गीले हो जाएं। बस दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों इस प्रोसेस को आपने तब तक करते रहना है जब तक दोनों ड्रम पत्तों से ऊपर तक भर ना जाएं। दोस्तों यहाँ पर आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि बिना होल्स वाले ड्रम को नीचे रखना है और होल्स वाले ड्रम को बिना होल्स वाले ड्रम के ऊपर रखना है। ऐसा क्यों? दोस्तों ड्रम्स को इस डायरेक्शन में रखने से सूक्ष्म जीवों में क्या प्रतिक्रिया होती है और डिकम्पोज होने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, दोस्तों ये सब आपको वीडियो में आगे चलकर पता लग जाएगा। क्योंकि ड्रम में मौजूद मिट्टी पर गुड़ और लस्सी का स्प्रे करने से लाभकारी सूक्ष्म जीव ड्रम में बने होल से ऑक्सीजन को लेकर अपनी संख्या को बड़ी तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देते हैं और नीम के पत्तों को बड़ी तेज़ी से डिकम्पोज करके एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद को जन्म देते हैं जिसे दोस्तों साइंस की भाषा में लीफ मोल्ड या नीम लीफ कंपोस्ट कहते हैं। दोस्तों ये कंपोस्ट इतनी शक्तिशाली होती है कि इसमें पाए जाने वाला एजाडिरेक्टिन यदि पौधों के मुरझाने का कारण कीट, एफिड्स या फिर वाइट फ्लाई का हमला है तो ये उन कीटों को गारंटी से ख़त्म करके पौधों को पुनः जीवित कर सकता है। क्योंकि ये दोस्तों पौधों में ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है जो कीटों को भगाकर या मारकर पौधों की सुरक्षा करता है। अब दोस्तों हर 7 दिन के बाद गुड़ और लस्सी के 5 लीटर घोल को ऊपर वाले ड्रम में स्प्रे करना है और इसे हर 7 दिन के बाद 1 महीने तक दोहराते रहना है। दोस्तों ऐसा करने से ऊपर वाले ड्रम का एक्स्ट्रा घोल नीचे वाले ड्रम में ट्रांसफ़र होता रहता है, जिससे नीचे वाले ड्रम में पड़ी जंगल की मिट्टी के सूक्ष्म जीवों में नमी बनी रहती है और खाने के लिए बराबर भोजन भी मिलता रहता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ड्रम में मौजूद सूक्ष्म जीव गुड़ और लस्सी के घोल के साथ ड्रम से बाहर नहीं जा पाते। दोस्तों इस प्रोसेस को करने से जो लीफ कंपोस्ट 2 महीने में बनती थी वह अब बड़े आराम से 1 महीने में बन जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस कंपोस्ट को पौधों में कैसे डालना है। एक मुट्ठी खाद हर 10 दिन में पौधों की जड़ों में डालने से पौधे बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं। क्योंकि नीम के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो मिट्टी में मौजूद कीड़ों, फंगस और फफूंद को ख़त्म कर देते हैं या इसे पानी में मिलाकर
पत्तों में देने से बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड का काम करता है। दोस्तों, ये घोल पौधों को बीमारियों से बचाने और कीड़ों को भगाने या फिर मारने का काम भी करता है। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि जंगल की मिट्टी और नीम के पत्तों से बना ये लीफ मोल्ड फर्टिलाइज़र पौधों के लिए कितना पावरफुल है। अगर आप भी पौधों में 5 गुना ग्रोथ चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी आने वाली नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।